बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की सेफ स्कोर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। देखिए, आप सबको मैं शुरू में ही एक चेतावनी दे रहा हूँ कि पूरी वीडियो को जो बच्चा नहीं देखेगा वो ये मान के चलिएगा पूरे तथ्य से वंचित रह जाएगा। किन समीकरणों की बात मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ उसे आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो यह वीडियो उस नज़रिए से मैं बना रहा हूँ कि आपका एंट्रेंस में अच्छे से अच्छा आप नंबर स्कोर कर सके। कितना नंबर आपको स्कोर करके आना है कि मेन कैंपस में आपका जो है एडमिशन हो सके। ये वीडियो मैं इस जो है ध्येय के साथ या इस उद्देश्य के साथ बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ कि आपका एडमिशन कराने के लिए कि आपको कितना नंबर पर एडमिशन मिलेगा। मैं इसलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले कि आप ये वीडियो देखकर इतना नंबर जितना मैं बता रहा हूँ उतना लेकर आइए ताकि आप मेन कैंपस के लिए सुरक्षित रह सकें। एडमिशन उद्देश्य नहीं, उद्देश्य आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर है और कम से कम इतना संतुष्टिजनक नंबर आप ले आइए कि आपका मेन कैंपस जो है कम से कम जो है आप ले सकें, आपका एडमिशन वहाँ हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंट्रेंस एग्जाम से पहले, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। शुरुआत में कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद डाटा पे हम बात करने वाले हैं। फैक्ट क्या है कि कट ऑफ जब निर्धारित की जाती है विश्वविद्यालय में तो उसका आधार क्या होता है, किस आधार पर मैं ये सेफ स्कोर की गणना कर रहा हूँ। पहले इसकी बात करते हैं कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ जब निर्धारित किया जाता है किस आधार पर, आपने देखा होगा किसी सब्जेक्ट की जो है पहली कट ऑफ बहुत हाई जाती है, किसी किसी सब्जेक्ट की पहली कट ऑफ जो है लो जाती है, और एसटी वालों को तो पहली कट ऑफ से ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है। तो क्या रहता है कारण, वो मैं समझाता हूँ। कट ऑफ देखिए किसी भी विषय की निर्धारित इस आधार पर की जाती है कि उस विषय में सीट्स कितनी है और उस विषय के लिए कितने स्टूडेंट ने आवेदन किया है। ये एस का यहाँ पे फॉर्मूला चलता है, कितनी सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। अब मान लीजिए कि आपकी किसी विषय में सीट्स जो है आपकी यहाँ ज़्यादा है, इतनी मान लीजिए यहाँ पे खूब ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है, और वहाँ उसके तुलना में स्टूडेंट जो है बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो अब यहाँ जो डिपार्टमेंट क्या करता है, कट ऑफ को लो कर देता है जिससे कि अधिकतम बच्चे जो हैं यहाँ पे और डिपार्टमेंट की सीट्स फुल हो सकें। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है कि यदि मान लीजिए, ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे उल्टी चीज़ें हो जाएं, यानी कि सीट्स आपकी बहुत कम हो जाएं, सीट मान लीजिए इतनी है और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो अब क्या है कि इसमें से चुनिंदा ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि कट ऑफ हाई कर दी जाती है, तो जो हाईएस्ट स्कोर नंबर वाले बच्चे रहते हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। तो ये याद रखिएगा, जिस विषय में जितनी अधिक सीट और जितने कम आवेदन उसकी कट ऑफ लो जाती है, जिस विषय में जितनी कम सीट और उतने अधिक आवेदन, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है। अब उसी के जो है दरमियान या उसी के आधार पे ये भी देखा जाता है कि काउंसलिंग कितनी बार होती है। जैसे हिंदी की बहुत बार होगी आपकी, जिस विषय में जो है ज़्यादा सीट्स रहती हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा होती हैं। एमकॉम की मुख्यतः हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो एमकॉम की अगर मैं बता दूं तो 300 प्लस सीटें आपको मिलती है, जो कि बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए, ठीक है। 300 प्लस सीटें एमकॉम की मेन कैंपस में है, बाकी कॉलेजेस में तो और है ही हैं, ठीक है, जैसे सीएमपी में शायद 100 है, इस तरह की हैं। तो इतना मुझे अभी कंफर्म नहीं कॉलेजेस का, मैं उसको लिए क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक है। और इस अगर मेन कैंपस की बात करें तो 328 सीटें हैं, तो 300 प्लस आपकी सीटें, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सेफ स्कोर की गणना का मैं आधार बता रहा हूँ, इसके जस्ट बाद सेफ स्कोर बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सेफ स्कोर की देखिए मैं किस आधार पर सेफ स्कोर बता रहा हूँ। पहला कि आपका 2022 का कट ऑफ क्या था, दूसरा 2023 का कट ऑफ क्या था, लास्ट कट ऑफ को देखते हुए मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि इस वर्ष की यानी कि 2024 की लास्ट कट ऑफ कितनी जाएगी, अर्थात कि सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा। तो 2022 की ऑफिशियल आपको लास्ट कट ऑफ बताऊंगा, 2023 की लास्ट कट ऑफ बताऊंगा, और पूरी कैटेगरी की यानी कि जनरल, SC, ST, EWS, OBC। तो ध्यान से अब जो है एकाग्रचित्त होकर समझिएगा। यहाँ देखिए मैं कॉलम बना दे रहा हूँ 2022 का, यहाँ बना दे रहा हूँ 2023 का, ठीक है, और यहाँ बना दे रहा हूँ 2024 का। यहाँ देखिए जनरल, EWS, OBC, SC, ST, ठीक है। अब ध्यान से पूरे लोग वीडियो को देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयर समझा रहा हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ देखिए जनरल का 2022 का जो लास्ट कट ऑफ था, ठीक, कितनी थी जनरल की लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी 2022 में, वो थी 138 यानी 138, ठीक। EWS की लास्ट कट ऑफ 2022 की 107 गई थी, OBC की 112 गई थी लास्ट कट ऑफ, SC की 84 गई थी लास्ट कट ऑफ 2022 की, और ST में ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया था, ठीक है। 2023 में देखा जाए तो इसी के सिमिलर था, जनरल की लास्ट कट ऑफ 123 गई थी,
133 गई थी, ठीक है। यानी कि लास्ट ईयर जो भी प्रीवियस ईयर हम लोग का गया है, गत वर्ष जो गया है, इसकी 133 थी आपकी। 120 आपकी EWS की गई थी लास्ट कट ऑफ। OBC की 110 गई थी। SC की 90 गई थी लास्ट कट ऑफ। और ST की ऑल कैंडिडेट कट ऑफ थी, यानी कि सभी अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि 2022 की तुलना में 3 अंक मात्र जो है ज़्यादा आपका 2023 में गया था। यहाँ जो है मात्र 13 नंबर ज़्यादा गया था, यहाँ पे 2 नंबर, यानी कि मामला आसपास का था। इस वर्ष देखिए क्या आपको चेंजेस होने वाले, क्योंकि आपको पता है 3000 अधिक अभ्यर्थी PG जो है पूरे PGAT के लिए आवेदन में हुए हैं। अब इसमें ये नहीं पता मुझे कि MCOM का क्या है, ठीक है, क्योंकि उसका क्लियर एनालिसिस अभी तक नहीं आया है। अब आप ये समझिए कि ये मान के चलिए कि इस वर्ष जो है, ये मान के चलिए 50, 100, 200, 500 जितने भी ज़्यादा हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा ही MCOM में अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। तो ये मान के चलिए कि इस वर्ष के लिए मैं आपके लिए सेफ़ स्कोर बता रहा हूँ। इतने जो सेफ़ स्कोर बता रहा हूँ, आपको उतना नंबर लेकर आना है अगर आपको मेन कैंपस की एडमिशन लेना है तो, ठीक। तो ये से जो है उद्देश्य के साथ वीडियो नहीं बन रही कि आपका एडमिशन कितने नंबर पे होगा, इस उद्देश्य से बन रही है कि इतने नंबर पे अगर आप ले आते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एडमिशन जो है होने की संभावना अधिक रहेगी। ये मान के चलिएगा जितना सिर्फ स्कोर बता रहा हूँ ऐसा ये नहीं है कि ये करेक्ट रहेगा या एग्जैक्ट यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये केवल संभावना है जो कि जो आधार मैंने बताया है इसके जो है आधार पे मैं अनुमान इसके लगा रहा हूँ, ठीक है। तो संभावनाएं ये है कि 90% है कि इसी के आसपास आपका जाएगा, या हो सकता है जैसे जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ उसके 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे आपकी जो है लास्ट कट ऑफ जाएगी। तो आप इतना नंबर जितना मैं बताने जा रहा हूँ कृपया करके ले आइएगा ताकि मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो सके, क्योंकि मेन कैंपस की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अच्छी आपको सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। बाकी लैपटॉप ये सब जब बढ़ता है ना, तो फिर जब कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं फिर उनसे पूछिए कि उन्हें कितना खर्चा है कि अगर मेन कैंपस में होते तो जो है लैपटॉप और ये टैबलेट पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो सुविधाएँ वो मिलती हैं वो मेन कैंपस वालों उठा ले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बताते जनरल की इस वर्ष की जो सेफ स्कोर मान के चलिए वो 140 प्लस, ठीक है। अभ्यर्थियों ने अधिक आवेदन किया तो आप मान के चलिए 140 प्लस जो है आपकी अगर नंबर ले आएंगे आप तो आप सेफ़ रहेंगे मेन कैंपस के लिए। तो जनरल के जितने बच्चे MCOM की वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप लोग इतना तैयारी कर लो कि 140 प्लस नंबर कैसे भी करके आपका आ जाए, ठीक है। कुछ भी करिए MCOM के लिए, आप देखिए बुक लीजिए, सिलेबस लीजिए, एकदम कुछ भी करके उसको तैयार कर डालिए। MCOM एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है वो भी मैंने बता दिया है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको आई बटन पे वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको जाकर क्लिक कर लेना, ठीक है। और चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, कहाँ से जो है क्वेश्चंस क्या चीज़ें हैं, और बुक्स के नाम वगैरह मैंने सब बताए हैं आपको। फीस कितनी है, सीट्स कितनी, फीस सब बता दी मैंने। तो आपको MCOM के लिए तो कहीं परेशानी नहीं होना है, किसी चीज़ के लिए नहीं परेशान होना है, बस ये लगातार चैनल से जुड़े रहना, जो वीडियोज़ आती हैं उसको देखते रहना है, ठीक। तो जनरल के लिए 140 प्लस कट ऑफ है। EWS के लिए इस वर्ष की जो सेफ स्कोर है 130 प्लस है, कि आप 130 प्लस नंबर लाएंगे तो आप मेन कैंपस के लिए सुरक्षित रहेंगे। OBC के लिए देखिए आपका 120 प्लस नंबर रहता है, ठीक है। 120 प्लस अगर आप लेकर आएंगे तो आपका मेन कैंपस के लिए आप सेफ रहेंगे। SC के लिए 100 प्लस स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और ST के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है, हर साल तो जो है ऑल कैंडिडेट किया जा रहा है इसमें, लेकिन मान के चलिए अगर बच्चे बहुत अधिक आवेदन करते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा जाता है, तो ये मान के चलिए इसमें 30 प्लस या जो है 40 प्लस जिसका ज़्यादा रहेगा उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। MCOM के इतना तो आप लोग ले ही आ सकते हैं। 50 प्लस नंबर इसमें भी आप लिख के रखिएगा कि 50 प्लस इसमें 30 प्लस आप अगर आपका है तो आप ST के लिए भी जो है आप सेफ़ हैं। बाकी ऑल कैंडिडेट एडमिशन हर साल दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि पिछले साल ऑल कैंडिडेट रहता है, उसके बाद अगले ईयर जो है 30 प्लस 40 प्लस इस तरह, तो आप जो है ST के लिए 50 प्लस अगर कट ऑफ जारी की जाएगी, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए लास्ट जो है 50 प्लस तक जाएगी, अगर नहीं तो ऑल कैंडिडेट तो एडमिशन हो ही रहा है 2 साल से, तो इस वर्ष भी यही संभावना रहेगी। तो ध्यान से फिर से एक बार जो है अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, 140 प्लस जनरल का सेफ स्कोर MCOM के लिए, 130 प्लस EWS के लिए, OBC के लिए 120 प्लस, SC के लिए 100 प्लस, ST के लिए 50 प्लस या ऑल कैंडिडेट भी एडमिशन हो सकता है। तो आप सब अब से ध्यान से, कहते नहीं, दिमाग दिल दोनों लगा के पढ़ाई करिए और मेन कैंपस के लिए इतना स्कोर अपनी अपनी कैटेगरी में हिट करके ले आइए, ताकि गर्व से हम भी कहें कि हमारे जो है चैनल के, हमारे यूट्यूब परिवार के कई बच्चे इस वर्ष मेन कैंपस में जिनका एडमिशन हुआ है। तो हमारी वीडियोज़ के माध्यम से इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, इतना पथ मैंने प्रशस्त किया है आपका। बाकी आपका कोई और क्वेरी क्वेश्चन हो उसे लगातार बताइएगा। बाकी अन्य विषयों की भी बहुत जल्द आपको जो है अपडेट मिलने वाली है। सेफ स्कोर का वीडियो लगातार मैं चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। फिलहाल मैं जो है अभी प्रयागराज में नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है वीडियोस बनाने में, लेकिन मुझे जैसे ही समय मिलता है
मैं और भी सब्जेक्ट की सेफ स्कोर की वीडियो ले आऊँगा। बाकी आप सब जो है अपनी जो है पीजी एंट्रेंस की जो है आपका प्लेलिस्ट उसको जाकर एक बार देखो, उसमें भी आपको चीज़ें समझ में आएगी, शेड्यूल, टाइम, शिफ्ट, ठीक है, सब चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। बाकी आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम का मैंने टाइमिंग बता ही दिया है, तो ठीक, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे। आपके पास बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।